क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन भारत में महिलाएं अपने बालों में धूप क्यों देती थीं? आज के समय में शायद ही आपने किसी को नहाने के बाद बालों में जड़ी बूटियों का धुआं लेते देखा हो, लेकिन पुराने समय में यह सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि एक बेहद महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक रिवाज हुआ करता था। इस धूप को कहा जाता था सांब्राणी धूप, जो एक प्राकृतिक सुगंधित रेजिन से बनती है। इसकी खुशबू न केवल मन को शांति देती है बल्कि बालों और स्कैल्प के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। सबसे पहला कारण था बाल सुखाने का प्राकृतिक तरीका। उस समय हेयर ड्रायर नहीं होते थे, इसलिए महिलाएं नहाने के बाद धूप के हल्के धुएं से अपने बाल सुखाती थीं। इससे बाल बिना नुकसान के धीरे धीरे सूख जाते थे और उनमें एक प्राकृतिक खुशबू भी आ जाती थी। दूसरा बड़ा कारण था स्कैल्प की सफाई और संक्रमण से बचाव। नीम, तुलसी और गुग्गुल जैसी जड़ी बूटियों से बनी धूप में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं, जो रूसी, डैंड्रफ और खुजली को कम करते हैं। तीसरा फायदा, बालों की जड़ों को मजबूत बनाना। धूप की हल्की गर्मी सिर की त्वचा में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है, जिससे बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और बाल झड़ना कम होता है। लेकिन यह सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं था। आयुर्वेद के अनुसार यह एक मानसिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया भी थी। धूप लेने से मन शांत होता है, तनाव कम होता है और वात दोष संतुलित होता है। साथ ही यह माना जाता था कि धूप नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके आसपास के वातावरण को शुद्ध करती है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह कोई रोज करने वाली चीज नहीं थी। हफ्ते में या महीने में 1 से 2 बार ही इसका उपयोग किया जाता था, क्योंकि ज्यादा धुआं फेफड़ों के लिए हानिकारक हो सकता है। तो अगली बार जब आप धूप की खुशबू महसूस करें तो याद रखिए, यह सिर्फ एक खुशबू नहीं बल्कि हमारे प्राचीन ज्ञान और प्राकृतिक देखभाल का एक अनमोल हिस्सा है।